हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेन के जो ऊपर एसी लगी रहती है ये कितने टन की होती है। ट्रेन के फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच के लिए अलग अलग टन की एसी लगी रहती है। बट आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो एसी रहती है वो 1 टन की या फिर 2 टन की रहती है, बट एसी ज़्यादा टन की रहती है ट्रेन के अंदर। तो अब बात करते हैं फर्स्ट एसी कोच के बारे में। फर्स्ट एसी का जो कोच है इसमें जो एसी लगी रहती है उसकी कैपेसिटी होती है 6.7 टन। और फर्स्ट एसी का वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर सिर्फ 2 ही बर्थ होती है उसको बोलते हैं कूप। ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर 4 सीट रहती है और गेट रहता है उसको बोलते हैं केबिन। फर्स्ट एसी का जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर नंबर ऑफ जो बर्थ है वो कम रहती है, इसके लिए जो एसी की जो कैपेसिटी है वो कम रहती है। तो अब बात करते हैं सेकंड एसी की। सेकंड एसी के कोच के अंदर 5.2 टन की 2 एसी लगी रहती है और दोनों एसी है कोच के एंड टू एंड पे लगी रहती है। सेकंड एसी में एक कंपार्टमेंट के अंदर 6 बर्थ होती है, 2 आमने सामने बर्थ और 2 साइड में बर्थ। तो यहाँ पे टोटल 6 बर्थ हो गई। तो यहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर होंगे तो उसकी वजह से अपने को मोर कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो एसी है, यहाँ पर एसी 5.2 टन की 2 एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं थर्ड एसी के कोच के बारे में। थर्ड एसी के कोच के अंदर एक कंपार्टमेंट के अंदर दोस्तों 8 सीट होती है, 3 सीट आमने सामने और 2 सीट साइड में होती है। तो यहाँ पे 7.7 टन की 2 एसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर ज़्यादा होंगे तो जो अपने को ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर भी ये दोनों एसी है ये कोच के एंड टू एंड पे लगी रहती है। मतलब एक एसी है कोच के एक एंड में और जो दूसरी एसी है वो कोच के दूसरे एंड में लगी रहती है। और दोस्तों ये जो कोच के अंदर एसी लगी रहती है ये डिटेचेबल होती है, मतलब सर्विस करने के लिए इन एसी को निकाल लेते हैं और उसके बाद में सर्विस करी जाती है और फिर से ये जो पूरा का पूरा जो एसी का कंपोनेंट है पूरा का पूरा वापस लगा दिया जाता है। तो दोस्तों एसी का जो पूरा कंपोनेंट है ये ट्रेन के छत पे लगा हुआ, इसको बोलते हैं RMPU, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। और दोस्तों ये जो एसी है ये 415 वोल्टेज 3 फेज एसी पे काम करती है और बेसिकली इसको जो सप्लाई है वो जनरेटर से मिलती है। तो ये सारी जो डिटेल है ये मैंने ICF कोचेज़ के बारे में बता दी है। अब हम बात करते हैं LHB कोचेज़ के बारे में। दोस्तों LHB कोचेज़ में सेकेंड एसी, थर्ड एसी और चेयर कार के अंदर एक ही टाइप की एसी लगी रहती है और उस एसी की जो कैपेसिटी है वो है 7 टन। 7 टन की 2 एसी लगी रहती है एंड टू एंड पर। तो टोटल कोच के अंदर 2 एसी लगी रहती है, उसकी टोटल कैपेसिटी है वो है 14 टन। तो अब बात करते हैं डबल डेकर एसी कोच की। डबल डेकर एसी कोच के अंदर बेसिकली 10 टन की 2 एसी लगी रहती है। तो डबल डेकर के एसी कोच के अंदर टोटल जो एसी की कैपेसिटी है वो है 20 टन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।